नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री, आलू की खपत अधिक मात्रा में बढ़ने से आलू की डिमांड भी दानवों की तरह इस समय मुंह फाड़े खड़ी है। गाड़ियों की संख्या भी मांग के आगे बौनी साबित हो रही है। कल दिल्ली की आजादपुर मंडी में रिकॉर्ड 160 गाड़ियों की किसान साथियों आवक जो है हुई थी। अगर हम इस लिहाज से देखें तो एक बड़ी आवक जो है हुई थी, लेकिन शाम होते होते महज 46 गाड़ी बैलेंस बची, यानी कि 160 में से अगर 46 को निकाल लें तो 114 गाड़ियों की बिक्री जबरदस्त तरीके से हुई। सेल फास्ट है। यहां आप लोगों को कुछ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो गाड़ियों की ज्यादा संख्या के नाम से आप लोगों को डराते हैं। यहाँ आलू के दामों में कल 70 रुपए प्रति पैकेट की तेजी जो है दर्ज की गई। हल्द्वानी ये आलू यहाँ पर 1750 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुए। एक कहावत है, थोड़ी लोगों को टेढ़ी जरूर लगेगी। अगर कुत्ते की पूंछ आप किसी नली के अंदर डाल दें और उसको अगर 10-12 साल बाद भी निकालेंगे ना, तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही मिलेगी। ऐसी ही हालत आजादपुर मंडी जैसी जगहों पर हो रही है। किसानों के साथ भाव चल रहे हैं कुछ और, मंडी में वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा बताए जाते हैं कुछ और, जिससे किसानों को 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान जो है हो जाता है। कल क्या, बहुत दिनों से मेरे पास जो है कमेंट्स की बाढ़ आ रही है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं, लोग बोलते हैं आप रेट बता रहे हो चिप्सोना और सूर्य आलू के 700 रुपए प्रति कट्टा के ऊपर के, लेकिन वीडियो में या कोल्डो में तो 500 ही ले रहे हैं। कुछ किसानों ने कहा तुम बता रहे हो हाइब्रिड आलू के 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा के दाम चल रहे हैं, लेकिन चाहे वो वीडियो हो या कोल्ड स्टोरेज में जब हम बिक्री करने जाते हैं कोई लेने वाला नहीं होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो किसान भाइयों, एक चीज आप गंभीरता से सुन लो। आप मेरे चैनल पर जो कमेंट करते हो, इन शब्दों को कोल्ड स्टोरेज मालिकों के यहां या आड़तियों के यहां जहां पर आप आलू रख रहे हो या वहां पर बिक्री कर रहे हो, क्योंकि आप भाड़ा दे रहे हो, उनको करोड़पति बना रहे हो। एक बार ऐसे लोगों से भी बोल दिया करो, कब तक एहसान के बोझ तले दबे रहोगे। कोल्ड मालिक और आड़तियों जिसने अपने हक की बात नहीं बोल पा रहे, मैं तो किसान साथियों आप लोगों के लिए बहुत बोल देता हूं, कोल्ड मालिकों से आड़तियों से गाली गलौज तक कर देता हूं। केवल किस लिए? आप लोगों के खातिर, जो लोग इस काम को कर रहे हैं। स्वच्छ छवि के ईमानदार लोगों के लिए तो ना हम कल कह रहे थे ना आज कहते। जो भी हम कहते हैं वो बेईमानों के लिए, जो इस तरीके से काम करते हैं, बिक्री में किसानों से दलाली करते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज पर मैनेजर मुनीम होते हैं, उनके हाथों में कमांड होती है और मोटी कमीशन खोरी व्यापारियों से लेकर किसानों का आलू सस्ता बिकवाया जाता है। इसके ऊपर बहुत जल्द कृषि मंत्रालय शिकंजा भी कसने जा रहा है। बहुत दिन हो गए इन लोगों ने दलाली करते करते। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज ने है धनराज कोल्ड स्टोरेज सादाबाद में, ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज शमशाबाद में हल्ला मचा रखा है आलू तेज दरों पर बिकने के मामले में। अगर देखा जाए तो रोजाना आलू की बिक्री जबरदस्त भावों पर इन कोल्ड स्टोरेज में हो रही है। अरे मान लो कि यहाँ आलू बहुत ज्यादा VIP एक्सेस का है, 302 शमशाबाद में होता है, वो गोभी की बेल्ट है, ये आलू की राजधानी है। वहां सबसे ज्यादा किसान साथियों गोभी की फसल की जाती है और खंदौली सादाबाद में आलू की ही, एक बार आलू फिर आलू ही किया जाता है। थोड़ा आलू 19-20 कहीं कहीं हो सकता है, तो क्या 200 रुपए सस्ता खरीदोगे? क्या इतना सस्ता बिकेगा आलू? लेकिन किसान साथियों, दलालों के कानों पर जू नहीं लगती है। अगर हम इन्हीं दोनों कोल्ड स्टोरेज कंपेरिजन करें तो 302 आलू हो, 37-97 दोनों ही अच्छी रेटों बिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में तो व्यापारियों ने एक क्षत्रिय संगठन बना लिया है। एक साथ ही आलू पर बिक्री करने पहुंचते हैं, एक ही गाड़ी से जाते हैं और पहले से ही सेटिंग कर लेते हैं। 2 गाड़ी तू बना ले, 2 गाड़ी हम बनाएंगे, 2 गाड़ी इसको बनाएंगे और 1 गाड़ी इसको बनवा देंगे। सभी का सिर्फ एक ही मंसूबा होता है कि आलू सस्ते में किस तरीके से खरीदा जाए। इस समय पर सबसे अगर अच्छी बिक्री की बात
की जाए तो सबसे अच्छी बिक्री चल रही है खंदौली, सादाबाद और शमशाबाद क्षेत्र में, क्योंकि यार कोल्ड वालों ने अपने अंदर बहुत सुधार कर लिया है। खंदौली सादाबाद का एरिया पूरे उत्तर प्रदेश में बिक्री के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर है। सबसे ज्यादा इस समय जो किसानों की लूट हो रही है वो आपके बदायूं, कन्नौज, संभल, फर्रुखाबाद, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, बहराइच, बलिया, अलीगढ़, बाराबंकी में हो रही है। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर धान के खेतों में आलू लगाया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े सस्ते बिकते हैं। धान के खेत का आलू भाई बुलंदशहर और हापुड़ साइड में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर धान ज्यादा होता है। इधर मथुरा का भी क्षेत्र है, वहां पर आलू में 19-20 का अंतर है। उनकी मैं नहीं कह सकता हूं कि वहां किस दर पर बिक्री हो रहे हैं, पर बिक्री में जो दिक्कत हो रही है वो 80% कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें बढ़िया आलू के भी किसानों को सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं। इन लोगों को अपने अंदर सुधार करना चाहिए। अगर ये सुधार करेंगे तो अगले साल कोल्ड स्टोरेज भरने में दिक्कत नहीं होगी। यही बात आड़तियों पर भी लागू होती है। यदि आप आलू किसानों का आलू अच्छी दरों पर बिकवाएंगे, बिक्री करेंगे, किसानों को सुविधाएं देंगे, तो किसान आपके यहाँ पर आलू बिक्री करने के लिए आलू को लेकर जाएंगे, नहीं तो आपके यहाँ कोई भी नहीं आएगा। बहुत से आड़तिया ऐसे हैं कि इस साल नहीं हर साल की बात है, कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम भी हैं जो सोनू चौधरी को खूब गाली दे रहे हैं, सुबह से पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं, रोटी खा खा कर गाली दे रहे हैं, सोते उठते जागते समय गाली दे रहे हैं। देते रहो भैया गाली, यहां सोनू चौधरी पे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने अंदर सुधार करो। तुम्हारे यहाँ आलू नहीं जाएगा या कोल्ड स्टोरेज में भंडारण के लिए नहीं जाएगा तो तुम्हारा घर और खानदान पूरा बिक जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीज अच्छी है। हमने हमारे लिए ये कोई नई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसान कहते हैं चौधरी साहब कुछ करो उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए, पूर्वांचल के आलू किसानों के लिए जिन कोल्ड स्टोरेज में सस्ता आलू बिक रहा है, कह दो अब इनको सुधार करना चाहिए। और मैं किसान साथियों आपसे निवेदन करूंगा, अपने हक की आवाज की लड़ाई जारी रखो। अगर आपका हक है तो उसे हक के लिए अपना प्रयास करो 100% लेने के लिए। अब जो हसन के बारे में किसान साथियों भ्रम फैला रहे थे, उनकी कहां गई हसन? साउथ में आज भी सुधार हुआ है, हसन पिट गई पूरी तरीके से। क्या हुआ? जो लुटेरे लूट करने की योजना हसन के नाम पर बनाकर बैठे थे, जो योजनाओं पर योजनाएं तैयार कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे थे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, यूट्यूबर लोगों से 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लेकर छाप रहे थे, हसन आ जाएगी तो आलू मद्दा हो जाएगा। मद्दा तो पहले से ही है, ये कोई तेजी थोड़ी नहीं है, इसमें तो किसानों के खर्चे ही पूरे हो रहे हैं। आप लोग तो ये चाह रहे हो कि किसान को अभी जो 50 रुपए का थोड़ा बहुत मुनाफा जो हो रहा है, उस किसान का घाटा 300 रुपए का हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, भगवान सबके हैं। किसान साथियों, इधर देश भर में चारों तरफ पानी पानी है, आलू की बिक्री बढ़ चली है, हरी सब्जियां बर्बाद होने से महंगी हैं, दालें, तेल सब महंगा है। किसान साथियों, हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, और इतनी गर्मी है कि देखने तो दोस्तों कभी कहावतों के हिसाब से मत चला करो, क्योंकि कहावतों के चक्कर में आओगे तो नई कहावतें बहुत जल्दी बन जाएंगी। आलू के मामले में खासकर आलू की बिक्री, जितने भी हमारे सम्मानित कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, बढ़िया से बढ़िया दामों पर किसानों का आलू बिक्री कराते रहिए। आड़ती भी किसानों का अच्छी दरों पर आलू बिकवाएं। ये वीडियो का सहारा लेकर किसानों के अंदर डर ना फैलाएं, 100-100 200 रुपए गिरा कर ना बताएं। किसानों का भला करते रहिए, जिससे आपको आगे चलकर भंडारण में या बिक्री करने में दिक्कत ना आए। और सही बात यह है, आपसे बिक्री में पारदर्शिता लाइए, बिक्री अच्छी दरों पर कराइए। इधर जो कोल्ड स्टोरेज मालिक उच्च दरों पर आलू की बिक्री करा रहे हैं, या जो आड़तियों के यहाँ पर आलू तेज दरों पर बिक रहा है, उनसे आप प्रेरणा लीजिए। कई स्थितियां परिस्थितियां ये है कि आप लोगों को थोड़ा वो करना पड़ेगा। इधर किसान साथियों, धनराज कोल्ड स्टोरेज सादाबाद, ML कुशा कोल्ड स्टोरेज शमशाबाद में बिक्री जबरदस्त हो रही है। मान लो वो आलू बहुत ही VIP है, कोई बात नहीं है, वो भी किसानों के खेतों का ही आलू है, पर जिन कोल्ड स्टोरेज में 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा बढ़िया आलू बिक रहा है, तो उन कोल्ड स्टोरेज वालों को कम से कम समझना होगा कि अगली साल इसी किसान से तुम्हारा काम पड़ेगा। अगली साल पैदावार कम आई तो आप लोगों के सामने भंडारण का एक बड़ा संकट जो है खड़ा हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
तो किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज किसान साथियों 134 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 46 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 46 को निकालें तो 88 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिपसोना की आज 44 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाले तो 32 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्य की 28 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकालें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 7 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल लें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड से 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 29 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 15 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 15 को निकाल लें तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। संभल से 1 गाड़ी की आवक है, गुजरात से 1 गाड़ी की आवक है। हल्द्वानी की किसान साथियों 1 गाड़ी की आवक जो है हुई है। भावों पर नजर डालेंगे, लेकिन आप लोगों से फिर दोबारा मैं ये कहूंगा कि वीडियो वीरेंद्र सिंह राणा की में बताए जा रहे आड़तियों के भाव और आलू बिक रहे मंडियों में भाव में 100 से 200 रुपए कट्टे का अंतर जो है होता है, क्योंकि कोई भी आड़तिया ये नहीं चाहता है कि किसानों का आलू तेज दरों पर बिके, या वीडियो के माध्यम से यह बताया जाए कि आलू जो है 800-900 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। बताएंगे क्या कि ये 700, ये 750। तो किसान साथियों, आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए मंडी में जाकर। अब बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए भावों को लेकर, तो देखिए चंदौसी के चिपसोना बिके हैं किसान साथियों, टॉप क्वालिटी में बिके हैं 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी चंदौसी के चिपसोना बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के चंदौसी के चिपसोना बिके हैं 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। 3 रेटों पर आलू चंदौसी के चिपसोना बिके हैं। चंदौसी के सूर्य की बात करें, टॉप क्वालिटी किसान साथियों, जिसे रात के अंधेरे में माशा को उठा लगे 900 से 950 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो सूर्य आलू के भी रेट यही है। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए डायमंड आलू की, तो डायमंड आलू 750 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। संभल के चिपसोना की बात करें तो ये टॉप क्वालिटी में 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी में 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के में किसान साथियों 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संभल के सूर्या की बात करें तो टॉप क्वालिटी किसान साथियों ये बिकी है 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी का कोई आलू आज नहीं है। किसान साथियों बात करें आप लोगों के एलआर आलू की, तो एलआर आलू बिके हैं उत्तर प्रदेश के 650 रुपए से लेकर 700 750 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के वेफर पास बिके हैं 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों पंजाब के एलआर बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड बिके हैं 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। स्टोर आलूओं की बात करें किसान साथियों आगरा अलीगढ़ से, तो चिपसोना अलीगढ़ वाले बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य अलीगढ़ के बिके हैं 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हल्के में बात करें किसान साथियों तो हल्के चिपसोना बिके हैं 450 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के सूर्य अलीगढ़ के बिके हैं किसान साथियों 550 से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात करें हल्द्वानी आलू की किसान साथियों, तो हल्द्वानी आलू तो भैया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हल्द्वानी आलू बिके हैं 1550 से लेकर 1750 1800 रुपए प्रति कट्टा की दर से। शिमला भी आलू बिके हैं किसान साथियों 1400 से लेकर 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू में अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिली है। किसान साथियों बात करें मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज 13 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। नासिक में 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो। नागपुर में 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। पूना मंडी की बात करें किसान साथियों, तो पूना की मंडी में 27 गाड़ियों की आज आमदनी हुई है। आलू के रेट 12 रुपए किलो से लेकर आगरा आलू 19 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिका है। रांची की मंडी की बात करें जहां पर हाइब्रिड आलू फरुखाबाद की 4 गाड़ियों की आमदनी हुई है। आलू बिके हैं 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो और टॉप क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 21 रुपए किलो की दर पर। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो 3797 का गुल्ला टॉप क्वालिटी 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। सिरसागंज शमशाबाद की गुल्ले 8 से 10 रुपए किलो। लोकल के गुल्ला 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। हाइब्रिड आलूओं की बात करें तो 8 से 10 रुपए किलो। 3797 10 से 13 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 12 से 14 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 13 से 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों पश्चिम बंगाल में भी स्थितियां काफी सुधरी हैं। चंद्रमुखी आलू 1000 से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति
700 रुपए से लेकर 780 रुपए प्रति 50 केजी। गड्ढ का ज्योति 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आलू जो है बिके हैं। किसान साथियों, बात करें आप लोगों के लिए जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में किसान साथियों भाव हाइब्रिड आलू 6 रुपए किलो से लेकर 9-10 रुपए किलो, 302 आलू 11 से 12 रुपए किलो, 37-97 आलू 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अब बात करें किसान साथियों बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आज आलू नीचे में 18 रुपए किलो, ऊपर में 21 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर जो है 22 भी बिका है। विजयवाड़ा की मंडी में आगरा के आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, मदुरई की मंडी में 23 से 26, तिरछी की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 26 से 30 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू जो है बिके हैं। हुगली की मंडी में आगरा के आलू 23 से 24 रुपए किलो, बेलगावी की मंडी में 22 से 24 रुपए किलो, हैदराबाद की मंडी में 23 से 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। किसान साथी बात करें तो सलेम की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी में 22 से 26, गुंटूर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। विशाखापट्टनम की मंडी में 22 से 24-25 रुपए किलो, खम्मम की मंडी में 22 से 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू बिके हैं। तो आलू की स्थितियां परिस्थितियों में नित्य रोज सुधार देखने को मिल रहा है। आलू के रेटों में इजाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गाड़ियों की ज्यादा संख्या या आप लोगों को कट्टे ज्यादा पहुंच रहे, इस तरीके से डराने धमकाने का काम किया जाता है। साथ में 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा दाम गिराकर बताए जाते हैं ताकि आड़तियों को ज्यादा फायदा हो। कोल्ड स्टोर में इसलिए गिराए जाते हैं कि कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीमों का फायदा हो, कमीशन अलग व्यापारियों से मिल जाए। तो ऐसे में आप लोग सभी जो है समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए। आज मैंने आप लोगों के सामने सारी स्थितियां क्लियर करके रखी हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो किसान साथी अपने किसान हित में एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा।